हम्म। और हाथ नीचे में आएंगे। हाथ में ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी। और अपनी सांसों को निहारेंगे मुस्कुराते हुए। माथे के बीच में, मस्तक के बीच में, आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को ले आएंगे। और वहां पर हमारी आत्मा का निवास है, उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, उसको शक्ति देंगे। अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। जैसे ही हम उसको ध्यान करते हैं, हम महसूस कर रहे हैं वो हमारे सामने आके बैठ गए हैं। और एक प्रकाश चारों तरफ फैला है। उस प्रकाश में एक ऊर्जा है, शक्ति है, प्यार है। इन सभी से हमारी आत्मा सराबोर हो रही है। कुछ पल इसी स्थिति का अनुभव करेंगे। निरंतर इस प्रवाह को परमात्मा से अपनी आत्मा में जाते हुए फील करेंगे। एक एक सांस जो हम ले रहे हैं वो परमात्मा की याद में, उनको सामने महसूस करते हुए अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं। उन सांसों के संग उस परमात्मा का प्यार, आशीर्वाद, सब कुछ हमें मिलता जा रहा है। हम रोज आसानी से परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। बस केवल अपने आत्मा को उनके संग जैसे जैसे हम जोड़ते जाते हैं वो हमारे करीब आते जाते हैं। परमात्मा सामने बैठ करके हमें निहार रहे हैं, हमें पुचकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, बच्चे तुम डरो नहीं, मैं परमात्मा तुम्हें डराता नहीं हूँ। मैं एक पिता के समान हूँ। जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारी केयर करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें एक एक चीज समझाते हैं,
सही ज्ञान देते हैं, वैसे ही मैं परमात्मा तुम आत्मा को ज्ञान देता हूँ। क्या सही है क्या गलत, जैसे पिता तुम्हें समझाते हैं, बचपन से ही समझाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से निर्वाह कर सकें। कहीं जब हमने गलती की होती है तो हम ध्यान करें, हमारे पिता ने हमें डांटा भी होता है, ताकि हम उस गलती को दोबारा ना करें। समझे, कभी भी उनका ये अर्थ नहीं होता है कि वो मुझे कोई चोट पहुंचाए, कभी मेरा कोई नुकसान करें। वो सब चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर चलें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उस पिता का सिर झुक जाए। झूठ बोलना, चोरी करना या कोई भी ऐसे कार्य, गलत कार्य, बेईमानी का कार्य, कुछ भी ऐसा जब भी करते थे हम, तो हमारे पिता रोकते थे। वैसे ही वो पूरी सुरक्षा भी हमारी करते थे, हमें ध्यान रखते थे, कहीं कोई चोट लगती थी तो हमारा ध्यान रखते थे। बाहरी तरफ से कोई भी हमारा कुछ इस तरह का कोई दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, तो हमारा ध्यान रखते थे। वैसे ही मैं तुम्हारा परम पिता, आत्मा आत्मा का पिता, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि अच्छे गुण तुम धारण करो और बुरी जो चीजें हैं उनको निकालते जाओ। मैं समय समय पे तुझ आत्मा को आगाह करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि क्रोध मत करो, क्रोध करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए अपने मन को शांत रखो। कभी तुम जब लालच में पड़ जाते हो तो मैं परमात्मा तुझ आत्मा को आगाह करता हूँ कि लालच का फल बुरा होता है, इसलिए लालच से दूर रहो, मोह से दूर रहो, सदा पवित्र रहो, निश्चल रहो, निस्वार्थ रहो, और कभी भी अहंकार मत करो। किसी को तुम्हारे द्वारा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चोट न पहुंचे। जब कभी तुम नहीं सुनते, तुम मनमानी करने लग जाते हो, तो मैं छोटी मोटी तुम्हें सजा भी देता हूँ, लेकिन सजा देने का मेरा एक ही कारण होता है कि तुम समझ जाओ, आगे गलती मत करो। लेकिन मेरा कभी भी ये ऐसा कुछ भी हमारा संकल्प नहीं होता कि मैं तुझे ठेस पहुंचाऊं, तुझे डराऊं। मैं केवल बस आगाह करता हूँ, बाकी तेरे कर्म है, जो भी तुम करोगे अपने लिए करोगे। इसलिए मुझसे डरने की जगह मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और तुम अपना जीवन आनंदमय तरीके से बिताओगे, खुद भी खुश रहोगे, औरों को भी खुश रखोगे। तो अपना डर निकालते हुए मेरे प्यार में खो जाओ,
ये सब सोचते हुए हमें कैसा फील हो रहा है। परमात्मा सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पे रख दिया है, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद दे करके वो चले गए हैं, मुझे आत्मा को यहाँ छोड़ के। मैं आत्मा पूरी तरह शांत हो चुकी हूँ। मेरे के अंदर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, केवल सुकून ही सुकून है। ओम शांति। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।